की संगति में रह करके धन को प्राप्त किया है तब तो वो आपके लिए सार्थक हो जाएगा। पर अगर आपने केवल धन की प्राप्ति की है और ना आपके पास कोई साधु संग है, ना आपके पास कोई सेवा है, तो फिर आपका जीवन, वो धन ही आपके जीवन को नर्क बनाने का कारण बनेगा। वो ही आपके एक दिन आपको जीवन से बर्बाद कर देगा। आपका जीवन बर्बाद करने का कारण वो धन ही बनेगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों को, यहाँ पर भगवान ज्ञानेंद्रियों की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान कर्म इंद्रियों की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा इंद्रिय अर्थेषु, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इंद्रियों को वैराग्य करो। वैराग्य मतलब इनको कंट्रोल करो। भगवान कह रहे कैसे? क्योंकि ये इंद्रियां हैं, सबसे पहले ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रियां भी भगवान कह रहे हैं कि भाई इन ज्ञानेंद्रियों को आप पहले कंट्रोल करो। क्योंकि अगर ये ज्ञानेंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी तो आप और हम कहते हैं भाई हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा, पर हम ये विचार नहीं करते कि हम जो अपने नेत्र हैं उन्हें क्या दिखा रहे हैं, अपने कानों को क्या सुना रहे हैं और क्या हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, भगवान ने कहा भाई यहाँ पर संत बताते हैं कि इन ज्ञानेंद्रियों का यूज कैसे करना है। तो संत कहते हैं भाई कानों से कथा सुनिए भगवान की, नेत्रों से भगवान का ही दर्शन करिए, कानों से कृष्ण की ही कथा सुनिए। और यहाँ पर जो नाक है, कहते हैं कि तुलसी दल की ही सुगंध लेनी चाहिए। जिव्या है, यहाँ पर खास तौर पे संतों ने कहा कि अगर आपकी जो जिव्या है वो अगर नियंत्रित है तो आपकी सारी इंद्रियां ही नियंत्रित हो जाएंगी। फिर आपको उतना आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा जितना प्रयास आप और हम लोग करते हैं कि खींचातानी करते हैं अपने मन की कि अरे इसमें लग जाए। फिर आप और हम साधु संतों के पास जा करके कहते हैं कि ये मन लग ही नहीं रहा है, तो कैसे लगेगा? जो युक्ति संतों ने बताई है आपको और हमें, चाहे काल कोई सा भी हो, पालन उसी का ही करना पड़ेगा जो संतों ने मार्ग हमें दिया है। तो यहाँ पर संत कहते हैं भाई जीव को सबसे पहले नियंत्रित करो। और जीव को नियंत्रित करने का क्या है कि आप व्यर्थ ना बोले, आप व्यर्थ बोले नहीं। और व्यर्थ अगर आप बोलेंगे तो भी आपके लिए घातक ही होने वाला है, क्योंकि आप और हम लोग व्यर्थ ही बोलते हैं और व्यर्थ हमें बोलना नहीं है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर जो जीव है वो स्वाद लेना चाहती है तो स्वाद लेने के लिए उसे क्या है कि उसे केवल और केवल भगवान का उच्छिष्ट अमृत ही देना है, उसे भगवान की प्रसादी ही देनी है, अन्यथा कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो केवल आपको लगता है कि हम भोजन मुख से पाते हैं, पर आंखें भी कुछ पाती हैं, कान भी कुछ पाते हैं, मुख भी कुछ पाता है। तो यहाँ पर संतों ने कहा भाई मन तो बाद की बात है, पहले ये जो तन है शुरुआत यहीं से होगी। तो आँखों को भगवान का ही दर्शन कराइए, कानों से भगवान की कथा ही सुनिए, मुख से भगवान के जो जिव्या है उसको अगर स्वाद लेना है तो उसे स्वाद केवल और केवल श्री कृष्ण के भोग का ही मिलना चाहिए, भोग प्रसादी का ही मिलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर तब ये इंद्रियां जो हैं वो नियंत्रित होंगी। और इनमें से सबसे जरूरी है वो है जीव। तो जिव्या पर केवल और केवल आपको क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आपको महामंत्र है जीव से यही उच्चारण करना है। ये जब आप उच्चारण करेंगे तब जा कर के मन कहीं शुद्ध होता है। जब ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित की जाती हैं तब कर्मेंद्रियां नियंत्रित होती है। आप और हम ये सोचते हैं, इस चीज़ के प्रयास में लगते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर लें, पर कर्मेंद्रियां कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकती जब तक ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आँखों से गलत देखेंगे और हमारा आचरण अच्छा हो जाएगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। आप आँखों से जब अच्छा देखेंगे, जब कृष्ण का दर्शन आँखों से होगा, कानों से कृष्ण की कथा सुनी जाएगी, तभी आप कृष्ण का नाम जीभ से भी बोल पाएंगे। अपने मुख से कृष्ण का नाम तभी निकलेगा जब आपके नेत्र भी कृष्ण का दर्शन करेंगे और कान भी कृष्ण की कथा सुनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले संतों ने कहा कर्म इंद्रियों की बात में है, पहले ज्ञान इंद्रियों की बात है। तो यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों को आपको हमें इस तरीके से भगवान की ओर लगाना है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये जो इंद्रिय अर्थेषु शब्द भगवान ने कहा वैराग्यम, तो भगवान ने कहा ये जो इंद्रियां हैं इनसे जो है ये वैराग्य की स्थिति में लाओ, जिससे कि ये मुझ में लग सके। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनको लगा सकते हैं। और दूसरी बात भगवान कहते हैं यहाँ पर अहंकार। भगवान ने कहा ये जो मिथ्या अहंकार है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार क्या है? तो यहाँ पर मिथ्या अहंकार यही है कि हम और आप अपने आप को शरीर मानते हैं। हमें लगता है कि हम केवल और केवल शरीर है, जबकि यहाँ पर भगवान कहते हैं
कि शरीर क्या है, शरीर तो मरा हुआ ही है, पर यहाँ पर जो कोई है वो क्या है, आत्मा। तो यहाँ पर जो आप और हम ये भूल में रहते, इसी को भगवान ने कहा मिथ्या अहंकार। भगवान ने कहा अहंकार करना कोई बुराई नहीं है, पर सही अहंकार करो, झूठा अहंकार मत करो। आप जो हम मैं शब्द यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये जो मैं शब्द है इसमें बुराई नहीं है, पर जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसमें बुराई है, क्योंकि आप और हम शरीर के लिए कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, पर ऐसा है नहीं। भगवान ने कहा, और यहाँ पर संतों ने भी चिंतन करके कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ पर संत कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ पर संत भी तो कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर यहाँ पर मैं आत्मा हूँ इसको भगवान अहंकार नहीं कह रहे। भगवान कह रहे अहंकार में कोई बुराई नहीं है, पर मिथ्या अहंकार में बुराई है। ये जो झूठा अहंकार आप और हम लोग लिए घूमते हैं, भगवान कहते इससे मुक्त हो जाओ, इससे मुक्त हो जाओ, इससे वैराग्य ले लो, क्योंकि ये मिथ्या है। तो यहाँ पर भगवान कहते भाई मिथ्या अहंकार से दूर रहो। और मिथ्या अहंकार क्या है, अपने आप को शरीर मानना। भगवान ने कहा यही मिथ्या अहंकार है। आप और हमें कहाँ तक जाना है, भगवान कहते आपको और हमें वहाँ तक जाना है कि आपकी स्थिति शरीर से ना रह करके आत्मा तक पहुँच जाए कि मैं कौन हूँ, जो कि संतों ने चिंतन करके कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। कौन हूँ मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई ये जो मिथ्या अहंकार है कि अपने आप को शरीर मान करके, वो आप और हम देखें जो हमारी जितनी कामनाएं उत्पन्न होती हैं वो किस लिए उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आप और हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। क्योंकि शरीर मान के ही तो हम सारी क्रिया करते हैं कि मैं शरीर हूँ तो मेरे ये बच्चे हैं, मेरा ये सारा कार्य। तो जिस दिन आप और हम, भगवान कह रहे हैं कि मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन हमारे जीवन में वैराग्य आ जाएगा। ये जो आप और हम चर्चा करते हैं वैराग्य लेना है, क्या होता है वैराग्य? वैराग्य ये नहीं होता कि आप और हम घर छोड़ करके चले जाएं और किसी कंदराओं में जा करके बैठ जाएं। भगवान इस वैराग्य की बात कर रहे हैं। कौन सा वैराग्य? एक तो इंद्रियों का वैराग्य और दूसरा इस झूठे मिथ्या अहंकार का वैराग्य। भगवान ने कहा भाई इससे वैराग्य लो, इससे वैरागी बनो। कोई आप वेश धारण करके वैरागी और विरक्त आप नहीं हो सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे तो हम विरक्त हो जाएंगे, तो हम वैरागी हो जाएंगे। पर यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण बता रहे कि भाई वैरागी होता क्या है। वैरागी वही होता है जो इंद्रियों से अपनी मुक्त है और दूसरी ओर वह अहंकार से मुक्त है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई अहंकार में बुराई नहीं है, तो अहंकार सत्य का होना चाहिए। जो संतों ने चिंतन करके कहा है वो अहंकार सत्य का है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा किसकी है? आत्मा परमात्मा की है, भगवान का ही अंश है। तो इस चीज़ का अहंकार करना चाहिए, ये अहंकार अच्छा है। पर जब आप और हम शरीर का अहंकार कहते हैं, भगवान कहते हैं ये मिथ्या अहंकार है, तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का ही अहंकार करना चाहिए। और सत्य कौन है? सत्य स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई इस चीज़ को ध्यान रखो। क्या? यहाँ पर भगवान कहते जन्म मृत्यु, इसको ध्यान रखो। अनुदर्शनम, भगवान कह रहे देखते रहना। यहाँ पर अनुदर्शनम का मतलब है देखते रहिए। तो देखते रहिए, क्या देखते रहिए? तो भगवान कह रहे कि भाई ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, आपके सामने लोग आ भी रहे हैं और आपके सामने लोग जा भी रहे हैं। तो भगवान ने कहा इस चीज़ को देखो कि जब आप गर्भ से आए तो तब आपका क्या हाल था। जब आप गर्भ से आए फिर आपने क्या भगवान को दिया था। क्योंकि यहाँ पर संत कहते हैं कि जब जीव गर्भाशय में होता है तो वो भगवान से एक संकल्प करके आता है कि जब मैं इस धरती पर जाऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, आपका ही नाम लूंगा और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार कर लूंगा अपना। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई इसको देख लो एक बार कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, अगर इससे मुक्त होना है तो इसकी क्रिया तो यही है कि आप इंद्रियों से वैराग्य लीजिए और मिथ्या अहंकार से। तो भगवान ने कहा भाई जन्म मृत्यु को देखते रहो, क्योंकि आपके सामने आप और हम जन्म भी लेते हैं और जन्म के बाद युवा अवस्था भी आ जाती है और देखते देखते जरा अवस्था आ जाती है और किसी को खबर भी नहीं पड़ती कि ये जरा अवस्था भी आ गई, पर आप और हम इसे रोक तो नहीं पाए। अगर आपको और आप और हम कहते भाई ये हमारा शरीर है, हम हैं, तो अगर हम होते तो फिर हम अपने आप को नियंत्रित भी तो कर सकते। हमारे सामने हमारी चीज़ को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। फिर आप और हम ये विचार करें कि जब हम युवा हुए तो हमारी ही जो
शरीर है वही क्यों धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। आप देखते हैं जब जरावस्था आती है तो नेत्र देखना बंद कर देते हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, जिह्वा जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है बोलने में। तो ये क्यों होता है? अगर शरीर हमारा होता तो हम इसको नियंत्रित कर सकते थे, पर क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये प्रकृति के वश में है, ये हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है और कुछ काल के लिए दिया हुआ है। तो जैसे जैसे जन्म मृत्यु आती है उसके बाद आप देखते हैं कि जन्म के बाद युवावस्था, और युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है, जरावस्था आती है, तो भगवान कह रहे अनुदर्शनम, देखो इसको कि ये जरावस्था आ गई है, अब आगे का क्षण क्या है? आगे का क्षण मृत्यु है। और ये जो संकल्प आपने श्री कृष्ण को दिया था कि हम आपका भजन करेंगे, ये धीरे धीरे आपके पास जो टाइम था वो खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पर संत कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो बड़े भागों से आपको मानुष तन मिला था, ये धीरे धीरे आपके प्रति क्षण, यहाँ पर आप और हम विचार करें कि प्रतिक्षण हमारे हाथों से जा रहा है। ये जो हमें एक मौका मिला था श्री कृष्ण की प्राप्ति का, वो हमारे हाथों से जा रहा है। और श्री कृष्ण कहते भाई इसको देखते रहो, इसको देख लोगे तो शायद तुम्हें इसकी याद, मेरी भगवान कहते याद आ जाए, तो शायद तुम इस अपने जन्म को सफल बना लो और हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार हो जाओ। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।